नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। हम में से बहुत सारे लोग इस टाइम में एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऑलरेडी, या बहुतों ने एक्सपीरियंस किया है। और जो भी वीडियोस या चीज़ें चैनल्स पे अवेलेबल हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं एक दूसरे से, लेकिन शायद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आंसर नहीं करती हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एंजल नंबर्स के बारे में। ये जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ ये टोटली बेस्ड है मेरे डाउनलोड के ऊपर। मुझे मेरे गाइड्स और एंजल्स ने क्या बताया, कैसे कन्वे किया, और अभी तक मुझे इसके बारे में कोई डाउनलोड नहीं था। मुझे खुद नंबर्स दिखते थे और मैं खुद नंबर्स देख के कंफ्यूज होती थी या क्या करना है। और मैंने कुछ खुद यूट्यूब पे वीडियोस देखी जिन्होंने बोला कि जब नंबर आते हैं ऐसे तो एक्सेप्ट करो, बोलो कि हम रेडी हैं चेंज के लिए, एंड थैंक यू करो एंड मूव ऑन हो जाओ। और वही मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलती थी, क्योंकि मेरे को इस पर स्पेसिफिकली कोई डाउनलोड नहीं था। लेकिन आज मुझे काफ़ी डाउनलोड इस बारे में मिला है और मैं वो सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपको जो भी नंबर्स दिख रहे हैं आप अकॉर्डिंगली उनको इंटरप्रेट कर पाओ और अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ में उन नंबर्स की वजह से आपको क्या चेंज लाना है वो चेंज ला पाओ। तो आप एक्चुअल में एंजल्स जो आपको मैसेजेस दे रहे हैं नंबर के थ्रू, वो मैसेजेस आप समझ पाओ। तो वो वाकई में मतलब एक कोइंसिडेंस नहीं है या इन वेन नहीं है कि कोई मैसेज नहीं है। हर नंबर का अपना मैसेज होता है। तो सबसे पहले तो आपको फिगर आउट करना है, और ये कभी भी हो सकता है। जैसे आपने दिन में 4 बार घड़ी देखी और चारों बार आपको लगभग सिमिलर नंबर्स जो हैं वो दिखाई दिए, या फिर आप घड़ी देखते हो, या आप अपना फ़ोन देखते हो, या आप कोई डब्बा देखते हो जिस पे कोई सीरियल नंबर लिखा है, या कुछ नंबर गाड़ी का नंबर देखते हो और आपको सिमिलर नंबर जो है वो बार बार दिखाई देते हैं। तो ये कोई भी कोइंसिडेंट नहीं है, ये एक्चुअल में मैसेजेस हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आज आपको पूरे दिन में एक बार कोई एक नंबर दिख गया तो आपको वो मैसेज है। बट जनरली ये होता है जब आपको मल्टीपल टाइम्स दिखते हैं, सेम नंबर्स रिपीटेटिवली दिखते हैं, जैसे 1111 दिख गया, 3333 दिख गया, 2222 दिख गया, तो इसका क्या मतलब होता है? ज़रूरी नहीं है 4 बार रिपीट हों, 2 बार रिपीट हों, 1 बार रिपीट हों, 2 बार रिपीट हो, 1 बार रिपीट हो, जैसे भी उनकी रिपीटेशन हो। लेकिन जब आपको वो नंबर्स दिखते हैं तो उनका क्या मतलब होता है, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। और एक नंबर के बारे में 1 to 10 आपको क्या दिखता है और उसका क्या मतलब होता है, मैं उसके बारे में बात करूंगी। मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, या उठाए मैंने और शफल कर रही हूँ, क्योंकि हम सब काफ़ी बेचैन हैं अभी। सुशांत के उसको लेकर मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, और आपको पता है जब तक वो अलाउ नहीं करते हैं मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो अभी तो मैंने पहले कार्ड शफल किए, उन्होंने अलाउ नहीं किया, तो फिर भी मैं कार्ड्स अपने हाथ में रख के शफल करती रहूँगी, ताकि अगर बाई चांस वो कभी भी इस उसमें हो कि मुझे वीडियो बनानी है तो मुझे वो मैसेज मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं एंजल नंबर्स जो हैं उनका। नंबर 1 का क्या मीनिंग है? तो जब आपको 1 दिखता है, या 1111 या 11 जिस भी सीक्वेंस में आपको दिखता है, अगर बार बार आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि एंजल्स या गाइड्स जो हैं वो अपनी प्रेजेंस मार्क कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हम तुम्हारे आसपास हैं, हम प्रेजेंट हैं, और हम आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी पे ले जाना चाहते हैं। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो अब शुरू हो रही है। आपने उसकी शुरुआत के लिए अपने आप को रेडी करना है। और आप कैसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए रेडी करोगे अपने आप को? तो अगर आपको बार बार सीक्वेंस में 111 दिख रहा है, या 1 नंबर बार बार आपको अलग अलग तरह से दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको मेडिटेशन शुरू करनी है, आपको खुद के साथ कनेक्ट करना शुरू करना है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो भी आप कैसे मेडिटेट कर सकते हो, तो आप उसमें से कोई भी चुनिए मेथड अपने लिए यूज़ कीजिए और मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। अगर आपको रिपीटेटिवली 1 नंबर या 1 नंबर जो है वो आपको रिपीटेटिवली दिखाई दे रहा है, तो आपने बिल्कुल भी स्टक फील नहीं करना है। आपने इमीडिएटली अपने लिए मेडिटेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि एंजल्स और गाइड्स आपके आसपास हैं और वो आपको चाहते हैं कि अब आप उनसे कनेक्ट करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे जाओ या स्टार्ट करो। नंबर 2 अगर आपको दिखता है 1 बार 2 बार रिपीटेटिवली, जितनी बार भी नंबर 2 अगर आपको दिखता है, तो नंबर 2 का मतलब है, वो बोल रहे हैं कि इट इज़ टाइम जब आप खुद अपने लिए प्यार, सेल्फ लव और दूसरों के लिए जो यूनिवर्सल लव है उसको रियलाइज़ करो। मैंने ये सब नोट किया था जब मुझे डाउनलोड आ रहा था, इसलिए मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ।
तो यूनिवर्सल लव जो है उसको आप वो करो, उसको फील करो, और कनेक्शन जो आपके गाइड्स के साथ है ताकि आप रिसीव कर सको मैसेज। तो 2 नंबर का मतलब है कि एक, वो चाहते हैं आप खुद से प्यार करना शुरू करो, आप सेल्फ लव रियलाइज करो, आप ये रियलाइज करो कि दुनिया में बहुत प्यार है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं और यूनिवर्स में बहुत सारा प्यार है। और एक बार अगर आप यूनिवर्सल लव महसूस करोगे ना, आपको कोई भी किसी और भी तरह का प्यार जो है ना, वो उसके कंपैरिजन में बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने महसूस किया है और मैं अपने उस एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकती हूँ कि वो फीलिंग इतनी अमेजिंग है कि उसके जैसा कोई फील नहीं है दुनिया में। तो वो कार्ड्स बोलते हैं कि आप रेडी हो यूनिवर्सल, उस 2 नंबर बोलता है कि आप रेडी हो यूनिवर्सल लव एक्सपीरियंस करने के लिए। और उसका रास्ता कहाँ से शुरू है? उसका रास्ता शुरू है खुद से प्यार करने से और गाइड्स और एंजल्स को कनेक्ट करने देने से। और कनेक्शन कहाँ से शुरू होगा? जब आप खुद को प्यार करोगे, खुद का ध्यान रखोगे, अपनी बॉडी की गिफ्ट जो है उसको समझना शुरू करोगे, तो सेल्फ के साथ कनेक्शन होगा और वहीं से सोल के साथ कनेक्शन होगा। जब आपको दिखाई देता है नंबर 3 बहुत बार, नंबर 3 का मतलब है आप अकेले नहीं हो। मतलब अब आप सिर्फ आप और आपकी बॉडी नहीं है, आपके साथ डिवाइन जो है वो कनेक्ट हो गया है। आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, सुन सकते हो सोल्स को, गाइड्स को, एंजल्स को। करना क्या है आपको उसको करने के लिए? तो आपका बेसिकली मैसेज है कि आप रेडी हो सुनने के लिए, आप और वो तैयार हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा साइलेंस में जाना है, थोड़ा सा अपने आप पे बिलीव करना है, थोड़ा सा अपने आप पे फेथ करना है और उस साइलेंस में सुनने की कोशिश करनी है, मेडिटेशंस में सुनने की कोशिश करनी है कि आपके गाइड्स, आपके एंजल्स जो हैं वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। और उसके साथ में नंबर 3 का मतलब ये भी है कि आपको साइंस दिखना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करते रहना है, अपने आपको इंप्रूव करते रहना है। नंबर 4 अगर आपको सीक्वेंस में दिख रहा है, नंबर 4 आप बार बार देख रहे हो, तो नंबर 4 का मतलब है चेंज के लिए ओपन हो जाओ। मतलब अब टाइम है जब आप सिचुएशंस को, चीज़ों को अपनी लाइफ में जो भी, चाहे वो अच्छी हैं चाहे बुरी हैं, प्रॉब्लमेटिक हैं, अचानक से कुछ आप चाहते हो वो नहीं हो रहा है, कुछ और आपकी लाइफ में हो रहा है और आपको 4 जो है वो बार बार दिख रहा है, इसका मतलब है रेडी हो जाओ, आपकी लाइफ में चेंज शुरू हो गया है और जो भी आपकी तरफ आ रहा है वो आपके सोल पाथ के साथ कंप्लीटली कनेक्टेड है। आपको उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। इसका मतलब है नई फाउंडेशंस, इसका मतलब है पुराने को छोड़ना, इसका मतलब है नई बिगनिंग्स पे जाना, इसका मतलब है अपने आप को बड़े चेंज के लिए रेडी करना। और इसका मतलब ये है कि उस बड़े चेंज के लिए रेडी करने के लिए आपको अपने आप को रेस्ट देना पड़ेगा, अपने आप को इनफ स्लीप देनी पड़ेगी, मेडिटेशंस बढ़ानी पड़ेंगी और वो सब करके आप उस बड़े चेंज के लिए रेडी हो सकते हो जो नई फाउंडेशन आपके लिए लाइफ में आने वाली है। लेकिन बहुत मेजर जो नंबर 4 की इम्प्लीकेशन है वो ये है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जब आपको नंबर 4 बार बार दिखेगा। कोई ऑफर, कोई जॉब ऑफर, कोई रिलेशनशिप ऑफर, कोई जाने का, कहीं मूव करने का, कुछ भी जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है। इसका मतलब है एंजल गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि जो आपके पास आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, उसमें अपॉर्चुनिटी है। नंबर 5 का मतलब है कि शिफ्ट स्टार्ट हो गया है आपकी लाइफ में, सिचुएशंस मेजरली चेंज होंगी, शिफ्ट मेजर होगा और जब ये शिफ्ट होगा तो कुछ लोग आपकी लाइफ से जाएंगे, कुछ लोग जो आपकी लाइफ के लिए, जो आपके साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी के उस पर आगे नहीं जा रहे हैं, आपके सोल के साथ अब कनेक्शन जिनका ज़रूरी नहीं है वो आपकी लाइफ से जाएंगे। कुछ लड़ाइयाँ हो सकती हैं, कुछ लॉसेज हो सकते हैं, लेकिन नंबर 5 है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नंबर 5 का मतलब है कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हो रही हैं ये इन सब में ब्लेसिंग्स हैं, आपको उन ब्लेसिंग्स को ढूंढना है। तो अगर आपको बार बार नंबर 5 दिखता है और आपकी लाइफ के सिचुएशंस में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं या कुछ शिफ्ट्स हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ चीज़ें अलग तरह से हो रही हैं, तो वक्त है ब्लेसिंग ढूंढो, उसमें अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करो, थैंक यू एक्सरसाइज करो और अपने आप को आगे लेके जाओ। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं तो एक्चुअली हर चीज़ में ब्लेसिंग देखने की, हर चीज़ में अच्छा देखने की और वो एक्चुअल में आपको नई ब्लेसिंग्स की तरफ लेके जाएगा। नंबर 6, जब आपको नंबर 6 ज़्यादा दिखता है इसका मतलब है आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग शुरू हो चुकी है, न्यू बिगनिंग शुरू हो चुकी है, हीलिंग शुरू हो चुकी है। आप अपने पास्ट को हील करोगे, आप अपने पास्ट में से कुछ चीज़ों को वापस अपनी लाइफ में लाओगे हील करने के लिए, पास्ट रिलेशनशिप्स जो है अपनी लाइफ में लाओगे हील करने के लिए। आपको यूनिवर्स जो है वो गिफ्ट्स देना शुरू हो जाएगा, तो आपके लाइफ में फाइनेंशियल सक्सेस, लव, केयर वो सब आना शुरू हो जाएगी। ट्रैवलिंग या मूवमेंट हो सकती है। अगर आपको बार बार नंबर 6 दिख रहा है और आपको कहीं किसी तरह की ट्रैवल आ रहा है, कोई मूवमेंट, कोई शिफ्ट आ रहा है, आप श्योर नहीं हो, तो इसका मतलब है कि आप रेडी हो इस शिफ्ट के लिए, आप उस शिफ्ट को लो और आगे बढ़ो।
और आपको अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों के लिए जो आप कर रहे हो उनके लिए रिकग्निशन और रिवॉर्ड्स जो है वो भी मिलेंगे। तो नंबर 6 जो है वो आपको बेसिकली प्रेरित करता है कि आप सही पाथ पे हो, आगे बढ़ो। ये मत सोचो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, और आप अपने पाथ को आगे फॉलो करो और आपको यूनिवर्स जो है, जो भी आप डिजर्व करते हो, यूनिवर्स वो आपको वापस देगा। उसके बाद नंबर 7 होता है जब बोलता है कि अब टाइम है टेस्ट करने का। तो अगर आपको बार बार नंबर 7 दिख रहा है और आपकी लाइफ में कुछ सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं जो बहुत प्रोमिनेंटली वैसे नहीं हैं जैसे आपको लगते हैं होने चाहिए, या आपकी लाइफ में कुछ टेस्टिंग टाइम्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब आप अपने पाथ पे हो। और जब हम अपने पाथ पे होते हैं और क्लोजर के करीब होते हैं तब टेस्ट होता है। जैसे एग्जाम्स स्कूल में होते हैं तो जब फाइनल टर्म एग्जाम्स आते हैं उससे पहले एक प्री टर्म एग्जाम होता है देखने के लिए कि आप कितने तैयार हो या हम कितने आगे तक पहुंच सकते हैं। तो नंबर 7 अगर आपको रिपीटेटिवली दिखाई देता है तो इसका मतलब है पेशेंस रखिए, इसका मतलब है कि टेस्ट है, अपना ग्राउंड स्टैंड कीजिए। और इसका मतलब ये भी है कि पास्ट की हीलिंग्स हो रही हैं और पास्ट के पैटर्न्स जो हैं उनसे हीलिंग्स हो रही हैं। और उसके साथ में ये भी हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा, आपका दिमाग जो है वो आपको मिसगाइड करने की कोशिश करे, आपका दिमाग आपको किसी तरह की ग्रीड, किसी तरह का लालच देने की कोशिश करे, चीज़ों को गलत तरह से दिखाए, आपको हेलुसिनेशंस हों। तो आपका माइंड आपको भटकाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है वो डेफिनेटली अपनी पावर नहीं खोना चाहता है। तो ह्यूमन माइंड अपनी पावर नहीं खोना चाहता है तो वो डेफिनेटली मिसगाइड करने की कोशिश करता है। तो नंबर 7 अगर आपको बार बार दिखाई दे रहा है और आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आ रही हैं जिसमें आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हो, जिसमें आपको कुछ अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आपका ध्यान भटक रहा है, आपके माइंड में अलग तरह की थॉट्स आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि 7 नंबर है, आपका टेस्ट हो रहा है। और अगर आपको अपना ग्राउंड स्टैंड करोगे, अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे स्टैंड करोगे, अगर आप अपने पाथ पे स्टैंड करोगे, तो डेफिनेटली मोस्ट डेफिनेटली आपका ये टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो 7 रिपीटेडली मतलब टेस्टिंग टाइम है ये, और इसको क्लियर कीजिए। जब नंबर 8 आपको बार बार दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि अब आपकी लाइफ में बहुत फास्ट चेंजेस, नंबर 8 फास्ट चेंजेस आने वाले हैं, फास्ट मूवमेंट्स आने वाली हैं। और फास्ट मूवमेंट्स का मतलब है कि हो सकता है कि बीच में आप थोड़ा सा वर्कड आउट फील करें, थोड़ा सा आप स्टक फील करें, थोड़ा सा आप ब्लाइंड फोल्डेड फील करें, आपको ऐसा लग रहा हो कि रास्ता नहीं है, आपको ऐसा लग रहा हो कि अब मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन आपके लेकिन नंबर 8 कार्ड्स कर रहे हो तो कार्ड्स ही मुँह में आता है, फिर नंबर 8 आ गया। नंबर 8 बोलता है कि टाइम है जब मूवमेंट होगी, शिफ्ट होगी, चीज़ें बदलेंगे आपकी लाइफ में। टाइम है जब आप पुराने पैटर्न्स को छोड़ो, जो टाइम है जब आप पुरानी चीज़ों को छोड़ो, और टाइम है जब आप नई चीज़ों की तरफ बढ़ो, टाइम है जब आप नए पाथ को देखो। और लेटिंग गो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नंबर 8 का। तो अगर आपको बार बार नंबर 8 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी लर्निंग, आपको एंजल्स या गाइड्स बोल रहे हैं कि लेटिंग गो जो है, कोई भी चीज़, कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी इमोशन, कुछ भी चीज़ें जो आपने पकड़ के रखी हैं अपनी लाइफ में, उनको छोड़ नहीं पा रहे हो, उनकी वजह से परेशान हो रहे हो, उनको लेट गो करो। अब टाइम है जब आप लेट गो करो, और जितनी जल्दी आप लेट गो सीखोगे उतना जल्दी आपका नंबर 8 जो है वो चेंज होगा नंबर 9 में। नंबर 9 क्या है? नंबर 9 अगर आपको बार बार रिपीटेटिवली दिख रहा है तो इसका मतलब है कि फाइनल स्टेप पे हो आप अवेकनिंग के, स्पिरिचुअलिटी के, ग्रोथ के, और जो आपका लाइफ पाथ है उसके। और जब फाइनल स्टेप आता है तो क्या होता है, आपको स्लीपलेसनेस होगी, आपको एंग्जाइटी होगी, आपको थोड़ा सा मतलब आपको प्रोग्रेस नहीं समझ में आएगी, या आपको लगेगा कि मेरे पे बहुत भार है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ों के साथ जगलिंग करना पड़ रहा है। कई बार हो सकता है कि आप थोड़ा सा एम्प्टी अपने आप में फील करो, थोड़ा सा ऐसे मतलब एक होता है ना कि आपको लगे कि मैं इस चीज़ें ही नहीं आगे बढ़ रही हैं या कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन उसके साथ में नंबर 9 अगर आपको बार बार दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपको ग्रोथ भी दिखाई देना शुरू होगी। फाइनेंशियली स्लो, बहुत मेजर फास्ट चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। नंबर 9 में स्लो ग्रोथ शुरू होती है, स्लो चेंजेस शुरू होते हैं। तो स्लोली आपको वो ग्रोथ दिखाई देना शुरू होगी। स्लोली आपको ऐसा समझ में आना शुरू होगा कि आपके विशेस जो हैं, जो भी चीज़ें आप लाइफ में कभी भी मांगते रहे हो या सोचते रहे हो, वो वाकई में पूरी हुई हैं। आपने जो भी चीज़ें बोली हैं वो वाकई में आपकी लाइफ में हुई हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है अपने वर्ड्स के साथ। आप क्या मांग रहे हो, आप क्या विश कर रहे हो, उसके साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना है, वो आपको समझ में आएगी। नंबर 9 बार बार दिख रहा है, इसका मतलब है कि नेगेटिव मत सोचिए, विश फुलफिलमेंट है। जो भी आप चीज मांगोगे, जो भी चीज आप बोलोगे, यूनिवर्स आपके लिए कर देगा। और यूनिवर्स ना नहीं समझता है, नहीं समझता है, नेगेटिव वर्ड्स नहीं समझता है। तो अगर आप बोलोगे मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं, यूनिवर्स हटा देगा और आपको वही देगा। तो नंबर 9 का मतलब है कि विश फुलफिलमेंट है, और आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए अपने वर्ड्स के साथ। आप बहुत क्लोज हो कोई चीज कंप्लीट करने के, अपनी लाइफ को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी अवेकनिंग को कंप्लीट करने के। उसके साथ में
नंबर 9, कहीं ना कहीं आप में एम्पैथी जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाती है, और कहीं ना कहीं आप और एम्पैथ्स या लाइट वर्कर जो है उस फेज में जाना शुरू हो जाते हो। नंबर 9 अगर बार बार दिख रहा है या फिर नंबर 9 बार बार दिख रहा है तो मतलब है कि आप रेडी हो उस फेज में जाने के लिए। एम्पैथ्स क्या होते हैं और लाइट वर्कर्स क्या होते हैं और किस तरह मतलब आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। लाइट वर्कर्स पे मेरी वीडियो ऑलरेडी है, एम्पैथ्स पे मैं वीडियो जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी, काफ़ी डाउनलोड मुझे उस बारे में भी आया है, तो वो भी मैं शेयर करूंगी। और तो बेसिकली आप नेचर को थोड़ा अंडरस्टैंड करना शुरू करो, आप नेचर के साथ वर्क करो, मदर अर्थ के साथ वर्क करो, ये सारी चीज़ें जो है ये नंबर 9 आपको इंडिकेट करता है। नंबर 10 जो है वो कंप्लीशन का नंबर है। नंबर 10 यूजुअली आपको वैसे दिखाई नहीं देगा क्योंकि 1 ही ज़्यादा दिखाई देता है। नंबर 10 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आप क्लोजर के बहुत करीब हो। आप अपने नंबर 10 बार आ गया। नंबर 10 मतलब आप अपने क्लोजर के बहुत करीब हो, आप अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने के बहुत करीब हो। इसका मतलब है कि नई बिगनिंग्स आपकी लाइफ में होने वाली हैं, एक नया ईरा आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है और आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जो चीज़ें एंड हो रही हैं उनको होने दो, जो साइकिल्स एंड हो रही हैं उनको एंड होने दो। उसके साथ में नंबर 10 जो है वो ये है कि जब आपको नॉलेज आ जाएगा, जब आपको सच समझ में आएगा, जब आपको सारी दुनिया अपना घर लगेगा, जब आपको सारे लोग अपने लगेंगे, जब आपको लिविंग नॉन लिविंग सब चीज़ों में आपको सब चीज़ों के लिए आपको एक फीलिंग रहेगी, एक अफेक्शन होगी सब चीज़ों से, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे चीज़ें हो, आपको एक अफेक्शन, ऐसा नहीं आप पॉजेसिव नहीं होंगे, आपको ऐसा नहीं होगा कि ये मुझे चाहिए या ये मेरा है, बस एक अफेक्शन होगी और सबके लिए इक्वल होगी। नंबर 10 का मतलब ये भी है कि आपकी लाइफ में जो है वो अच्छी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा, आपकी लाइफ में मनी आना शुरू हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते थे वो आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। और नंबर 10 जो है वो बेसिकली है आप रेडी होंगे अपनी। और नंबर 10 अगर आपको बार बार आ रहा है और आप अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में हो या अच्छी इमोशनल कंडीशन में हो तो आपका मैसेज है कि आप वर्ल्ड के साथ अपना जो गिफ्ट्स हैं उनको शेयर करना शुरू कीजिए। और अगर आप अच्छी कंडीशन में नहीं हो तो मतलब है कि आप नई बिगनिंग के लिए अपनी पुरानी चीज़ों को, जो भी चीज़ जिन पे भी आप स्टक हो, उनको जाने दीजिए। तो ये है जो नंबर 1 to 10 आपको जो भी दिखाई देता है उसमें आप अपना मैसेज फाइंड कर सकते हो। और आई होप कि अब आपको हेल्प मिलेगी ये समझने में कि अगर आपको बार बार कोई नंबर दिख रहा है या बार बार अगर आपको कोई चीज़ें दिख रही हैं तो गाइड्स एंजल्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं और आप इन चीज़ों को इंटरप्रेट कर पाओ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कल से सुशांत से कनेक्ट करने की और वो मुझे बार बार यही बोल रहे हैं कि अभी वेट करो, वेट करो, वेट करो। तो मैं सिर्फ वेट ही कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ एक बार फिर से, अगर होता है तो मैं कनेक्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और वीडियो को सबके साथ शेयर, मैं बोलना ही भूल गई, वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए जितने लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि ये नंबर्स, ये अवेकनिंग का टाइम है 2020 की होल सीरीज़ जितनी है 2020 to 2030। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बहुत जल्दी इस पाथ पे जाएंगे, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनको नंबर्स दिखाई देंगे, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं कन्फ्यूज्ड होंगे। तो आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया पे, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो उसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि उनको अगर कुछ सीक्वेंस दिख रहा है या नंबर बार बार दिख रहे हैं तो उसका मीनिंग है, मीनिंग के बिना नहीं है। और उनको भी पता चले कि उनको इस मीनिंग से क्या सीखना है, उनकी क्या लर्निंग है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर कर सकते हैं तो, और मैं आपके साथ जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।